हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों क्लास 10 का हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको रीजनरेशन के बारे में, प्लेनेरिया रीजनरेशन है ना, प्लेनेरिया का एग्जांपल लेकर के रीजनरेशन के बारे में आपको पूरा मैंने समझाया था। ठीक है, आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज बच्चों देखने जा रहे हैं इसका एनसीईआरटी पेज। ठीक है, देखिए रीजनरेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। सम ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेसिटी टू गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स से, केवल अपने बॉडी के पार्ट्स से, मतलब उनके बॉडी के टुकड़े कर दीजिए, अपने बॉडी के पार्ट से क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देते हैं। ठीक है, मेनी पीसेज ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स इफ एन इंडिविजुअल्स इन सम हाउ ऑफ कट और ब्रोकन डाउन। अगर हम ऑर्गेनिज्म को कट कर देते हैं तो इसका हर एक पार्ट जो होता है वो डिफरेंट एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। ठीक है, सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा होता है, जैसा ये देखिए पिक्चर हाइड्रा का। ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रा हो गया, जैसे कि ये प्लेनेरिया हो गया। ठीक है, इनको आप कट कर, या लिजार्ड में आप देखते हैं कि लिजार्ड की छिपकली की पूंछ किस तरीके से अलग हो जाती है। स्टारफिश में आप देखेंगे, ठीक है, इन सब में आप देखेंगे कैन बी कट इनटू मेनी नंबर ऑफ पीसेस। इनको आप बहुत सारे पीसेस में काट दीजिए एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हर एक पीस जो है वो कट किया आपने, लेकिन वो ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, आप चाहेंगे कि हम प्लेनेरिया को काट काट के चाकू से तुम्हारे को इतने तुम्हारे टुकड़े करेंगे कि इतना काटेंगे तुमको कि तुम जो है वो खत्म हो जाओगे। ठीक है, ये बात आपने प्लेनेरिया को चैलेंज कर दिया कि हम ना अब तुमको खत्म करके रहेंगे, तुम कितने बड़े हो ही, है ना, 3 से लेकर के 15 mm के ही तो हो, तो हम ना तुमको क्या करेंगे, तुमको चाकू से काट के और तुमको खत्म करेंगे। तो प्लेनेरिया कहता है कि दम है तो काट के दिखा ओ शेखावत। प्लेनेरिया क्या कहता है? दम है तो काट के दिखा। ठीक है, क्योंकि आपने जितने टुकड़े किए प्लेनेरिया के, उसके हर टुकड़े में अगर कुछ स्पेशल बात रहती है कि ये टुकड़ा, कौन सा टुकड़ा डेवलप होगा। ठीक है, कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं जिनमें स्पेशल सेल वो नहीं होते हैं तो वो डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं जो कि डेवलप कर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लेनेरिया ने बोला कि दम है तो काट के दिखा ओ शेखावत, है ना। इसने बोला कि दम है तो काट के दिखाओ, हमने बोला तुमको मार डालेंगे, इसने चैलेंज कर दिया, मार के दिखाओ। आपने प्लेनेरिया के टुकड़े कर दिए, लेकिन क्या हुआ, नया प्लेनेरिया बन के तैयार हो गया। जितने टुकड़े करेंगे, आपने इसके 20 टुकड़े किए, इसने 20 प्लेनेरिया को जन्म दे दिया। आपने इसके 40 टुकड़े किए, 40 प्लेनेरिया को जन्म दे दिया। समझ रहे हैं आप? तो प्लेनेरिया को और हाइड्रा को आप सोचेंगे मार दें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ओके, अब देखो, अब हम आते हैं, देखो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसी को क्या बोला जाता है? रीजनरेशन, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स कैरी आउट रीजनरेशन। कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो कि रीजनरेशन को परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इनमें कुछ स्पेशल सेल होते हैं। ये देखो, जैसे कुछ स्पेशल सेल हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल सेल नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करेंगे। यहाँ के जो स्पेशल सेल हैं ये ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी ग्रो करेंगे। यहाँ वाले जो स्पेशल सेल हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे। जो बॉडी पार्ट्स बनाना है उसके हिसाब से ये ग्रो करते हैं। ठीक है, कैरी आउट रीजनरेशन, ये स्पेशल सेल जो होते हैं वो रीजनरेशन करते हैं। दिस सेल्स मल्टीप्लाई एंड मेक मेनी नंबर ऑफ सेल्स। ये सेल्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई होते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अपने आप को डिवाइड करते जाएंगे, है ना, संख्या अपनी बढ़ाते जाएंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है, संख्या बढ़ रहा है, और संख्या बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारे सेल्स ये बना लेंगे। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स, है ना, इतनी नंबर ऑफ सेल्स, मतलब सेल की संख्या इतनी बढ़ जाती है। वेरियस सेल्स अंडरगोज चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यू, है ना। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस भी मिल जाती है हमको। बहुत सारे जब सेल बनते हैं तो सेल, जो नया सेल बना है ना, उसमें हमको थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा चेंजेस भी हमको मिल जाता है। ठीक है, दिस चेंज टेक्स प्लेस इन अ मैनेज्ड ऑर्डर टर्म्ड एज डेवलपमेंट। और इस तरीके से जो चेंज हुआ है धीरे धीरे, इसको बिल्कुल मैनेज तरीके से, कि मतलब इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऊपर वाला ही बनाएगा, इसका जो बीच वाला पोर्शन है वो नीचे भी बनाएगा, नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट बनाएगा। ये इनको बिल्कुल अच्छे से पता है। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा नहीं होगा कि प्लेनेरिया ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बन जाएगा, नहीं, है ना। ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला अगर कट हुआ है तो यहाँ से स्पेशल सेल नीचे की तरफ एकदम मैनेजमेंट शानदार आता है ना, उस तरीके से ही बनाया जाता है। ठीक है, हाउएवर रीजनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन जो है रिप्रोडक्शन से थोड़ा अलग है, मैंने आपको समझाया था। सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मतलब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे नहीं हैं जो कि रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग भी
रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक डॉगी, उसका पूंछ कट गया, बेचारा उसका पूंछ कटा था और वो उस डॉगी को मतलब पूंछ कट गया तो तकलीफ तो ही होगी, है ना। अब उसका पूंछ जो है ना वापस से, उस डॉगी का पूंछ वापस नहीं आया, वो कटा और कटा ही रह गया। और एक डॉगी का एक्सीडेंट से मैंने देखा, उसका पैर है ना, उसकी एक पैर उसका डैमेज हो गया तो उसका पैर वो वापस नहीं आया बेचारा, वैसे ही उसके 3 पैर हैं। तो ऐसे मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसान है, किसी इंसान के आपने टुकड़े 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 कर दिए तो उसका हर एक टुकड़ा जो है वो रीजनरेट करके और एक इंसान से उसी के जैसे बहुत सारे इंसान बन जाए, नहीं होगा, है ना। तो सारे एनिमल्स में ये रीजनरेशन वाली क्षमता नहीं होती है, ये एक छोटा है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जिनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। हमारे भी रीजनरेशन की क्षमता होती है, हमारे शरीर में भी, लेकिन पूरी बॉडी पार्ट्स को बनाना ये नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है जैसे हमारी स्किन कभी जल जाती है ना, तो वहाँ पर नई स्किन आ जाती है, तो रीजनरेट कर गई, ठीक है, वो पुरानी वाली स्किन हट जाती है, नई स्किन आ जाती है, रीजनरेट कर रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। लेकिन पूरी बॉडी पार्ट्स जो है वो अलग हो जाए और वहाँ पर नया बॉडी पार्ट्स वो बन जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो रीजनरेशन से हमारे अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया इसका एनसीईआरटी पेज। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे बडिंग के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। ये देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया था, ठीक है, ये आपकी पूरा पिक्चर ये दिखाई दे रहा है प्लेनेरिया का, ये हो गया पिछले वीडियो का, ठीक है। और अभी मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी का पेज बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर को एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।